हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्या अकेडमी। हम भारत के संविधान का एक टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज का हमारा जो एक्ट होगा वो होगा आपका 1833 का एक्ट, 1833 का एक्ट। इसे हम चार्टर एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चार्टर का मतलब होता है राजलेख। चार्टर का मतलब होता है राजलेख। चलिए देखते हैं इसे। तो पहला होगा आपका क्या कारण, इस एक्ट को क्यों लाया गया था। क्लियर है? इस एक्ट को लाने का कारण क्या था, तो आप देख सकते हैं इसके पहले वाले एक्ट में, मतलब कि किसमें, आपका 1813 के एक्ट में, वहां पर कारण क्या था कि अन्य ब्रिटेन की जो और भी कंपनियां हैं वो भारत में क्या करना चाहती हैं, व्यापार करना चाहती हैं। क्लियर है? इसलिए क्या कर रहे थे वो उन्हें व्यापार करने के लिए क्या है, दबाव बना रहे थे। क्लियर है? तो वहां पर क्या किया गया, तो उन्हें कहा गया था कि आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे चाय और चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति थी। मतलब वहां पर वो एकाधिकार था, मतलब और भी जगह व्यापार करेगा वो, लेकिन चाय और चीन के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, व्यापार करेगी, अन्य कंपनी व्यापार नहीं करेंगी। तो यहाँ पर जो इस एक्ट को लाने का जो पहला कारण बनेगा वो होगा आपका कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसे हटाने का क्या बनाने लगे, वो दबाव बनाने लगे। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन की जो अन्य कंपनियां हैं, अन्य जो व्यापारिक कंपनियां हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो क्या मिला हुआ है, चाय और चीन के साथ अभी भी क्या मिला हुआ है, जो व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ है, उसे हटाने का क्या कर रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी क्या करे, कंपटीशन करे पूर्ण रूप से किसी साथ, अन्य कंपनियों के साथ। क्लियर है? तो एकाधिकार हटाने का दबाव पहला पॉइंट हो जाएगा आपका। दूसरा क्या है आपका कि प्रशासन को मजबूत करने का दबाव। अब देखिए यहां तक क्या हो चुका है, मैंने आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध जीत चुके हैं वो, और लगभग भारत कैसा है, एक बड़ा हिस्सा किसके कंट्रोल में है, वो ब्रिटेन के कंट्रोल में है। ब्रिटेन कहने का मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में है। क्लियर है? पर जब से क्या हो चुका है, आपका बीओडी और बीओसी बन चुके हैं आपके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं क्या कर रही है, वो भारत पर क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक माध्यम बनाते हुए क्या कर रही है, वो यहाँ पर शासन कर रही है। तो प्रशासन को मजबूत बनाने का दबाव, कहने का मतलब क्या है कि अभी कंपनी और भी जो अन्य कंपनियां हैं, इंग्लैंड भारत के साथ और भी ज्यादा क्या करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, या कुल मिलाकर कहें कि भारत का अभी और भी आर्थिक शोषण करना चाहती है कौन, इंग्लैंड। तो वो तभी पॉसिबल है जब क्या करें वो, जब भारत में भी प्रशासन क्या करे, वो मजबूत करे। वरना अगर बार बार क्या होता है, अगर जनता विद्रोह करने लगे तो ऐसी स्थिति में क्या है, उनका जो व्यापार करेंगे या फिर जो आर्थिक शोषण होगा, जो करना चाहते हैं अंग्रेज यहाँ पर, उससे क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे दूर हटते जाएंगे। क्योंकि अगर विद्रोह दबाने लग जाए तो उनका व्यापार से फोकस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए कहता है यहाँ पर प्रशासन को और भी मजबूत बनाने का यहाँ पर एक दबाव आ रहा है। इन दोनों कारणों के चलते कौन सा एक्ट लाया गया, आपका 1833 का एक्ट लाया गया। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम प्रावधान। तो देखिए कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे। तो पहला प्रावधान तो इसी कारण से निकल कर आएगा, तो एकाधिकार हटाने का दबाव बना रहे थे अन्य कंपनियां, तो वो काम किसने कर दिया, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इस एक्ट में कर दिया। और क्या कहा उसने कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया जाएगा, पूर्ण रूपेण क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात क्या होगा यहाँ पर कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब अन्य कंपनियों की भांति ही क्या करेगी, भारत में व्यापार करेगी, अन्य कंपनियों से क्या करेगी, वो प्रतिस्पर्धा करेगी वो। क्लियर है? मतलब अब कहीं पर भी कहता है कंपनी को कोई छूट यहाँ पर नहीं मिला हुआ है। क्लियर है? तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार जो चाय और चीन तक सीमित था, उसे क्या कर दिया गया, उसे भी हटा दिया गया। क्या कहा गया कि अब कंपनी कैसी है, अन्य कंपनियों की भांति ही क्या करेगी, वो भारत में व्यापार करेगी। अगला देखिए, चूंकि क्या हो रहा है कि 1813 के एक्ट के बाद से ही, क्लियर है, यहाँ पर अन्य जो यूरोपियन कंपनियां हैं, अन्य जो ब्रिटिश कंपनियां हैं, वो क्या होने लगी, भारत में आने लगी हैं। तो जब कंपनियां भारत में, अन्य कंपनियां जब भारत में आ रही हैं, तो उनके साथ साथ ब्रिटिश नागरिक भी क्या हो रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ब्रिटिश नागरिक भारत में क्या हो रहे हैं, उनकी तादाद क्या हो रही है, भारत में बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत का जो कानून है, उस कानून को इन ब्रिटिश नागरिकों के अनुरूप क्या है, ढालना क्या हो गया, इनके लिए, अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो चुका है। तो इसीलिए क्या किया गया है, अब कानून बनाना है। क्लियर है? तो इसके लिए क्या बनाया गया, एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो आप समझ सकते हैं ब्रिटिश नागरिक भारत में बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो उनके अनुरूप क्या कर रहे हैं, वो भारत के कानून को ढाल रहे हैं।
किसके अनुरूप? उन ब्रिटिश नागरिकों के अनुरूप। तो इसीलिए क्या बनाया गया? एक विधि आयोग बनाया गया, एक लॉ कमीशन बनाया गया। क्लियर है? और इसके लिए क्या किया गया? अब जब आयोग बनेगा तो आयोग में क्या होंगे? आपके मेंबर भी होंगे। तो इसमें क्या किया गया? एक विधि सदस्य की भी नियुक्ति की गई। क्लियर है? तो इसकी नियुक्ति की गई और इसे कहां पर डाला गया? इसे डाला गया गवर्नर जनरल की परिषद में। अब देखिए, ये परिषद वही है जिसको आपने कहां पर 1773 के एक्ट में पढ़ा था आपने कि उस समय एक गवर्नर जनरल और साथ में कितने मेंबर होंगे? 4 मेंबर होंगे, जिसे बाद में 1784 के एक्ट में क्या कर दिया गया? 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। तो जिसे हमने कार्यपालिका नाम दिया था, तो उसी प्रशासक मंडल या फिर किसमें आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्या किया गया? इस विधि सदस्य को रखा गया। मतलब पहले 4 थे 1773 के एक्ट में, फिर 1784 के एक्ट में क्या किया गया? उसे 3 किया गया। अब फिर से क्या होगा? जब ये विधि सदस्य यहाँ पर आएगा, 3 मेंबर पहले से, चौथा मेंबर कौन हो जाएगा आपका? ये विधि सदस्य हो जाएगा। क्लियर है? पर अभी जो ये मेंबर है ये कैसा है? अभी आपका ये अस्थायी है। आगे आने वाले एक्ट में से क्या कर देंगे? वो स्थायी बना देंगे। क्लियर है? तो उस चौथे विधि सदस्य का नाम पूछ लेता है कई बार, तो वो कौन था? वो लॉर्ड मैकाले। क्लियर है? तो विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। उस विधि सदस्य का नाम क्या था? तो क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले नाम था। क्लियर है? यहां पर आप समझ सकते हैं 2 प्रावधान। क्लियर है? तीसरा प्रावधान देखिए आप। तीसरा प्रावधान है, आपने फिर से 1773 के एक्ट में आपने देखा था कि जो बंगाल का गवर्नर था, मतलब बंबई और किसको? आपका मद्रास को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। किसके दिन कर दिया गया? उसे कलकत्ता के दिन कर दिया गया। और कलकत्ता में क्या किया गया था? एक गवर्नर जनरल को की नियुक्ति की गई थी। क्लियर है? और उसे क्या कहते थे हम? कि कलकत्ता का गवर्नर जनरल। क्लियर है? तो इसे अभी इस एक्ट में क्या कर रहे हैं? वो बंगाल के गवर्नर जनरल को, क्लियर है, फिर कलकत्ता के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का क्या बना रहे हैं? वो गवर्नर जनरल नियुक्त कर रहे हैं। क्लियर है? तो पहले वो कहाँ का था? वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पर अब क्या हो चुका है? अब वो बंगाल का ना रहेगा, क्या हो चुका है? पूरे भारत का क्या हो चुका है? गवर्नर जनरल बन चुका है। क्लियर है? तो तीसरा प्रावधान आप समझ सकते हैं आप कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। और संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? इसी गवर्नर जनरल को दिया गया। क्लियर है? पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? इस गवर्नर जनरल को दिया गया। क्लियर है? चलिए चौथा पॉइंट देखिए आप। चौथा पॉइंट क्या है आपका? चौथा प्रावधान आपका दास प्रथा का भी क्या किया गया? अंत किया गया। क्लियर है? तो दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया किस एक्ट में? 1833 के एक्ट में। और 1843 में, क्लियर है, कब? 1843 में किसके प्रयास से? सुलिवन के प्रयास से। ठीक है? तो 1843 में सुलिवन के प्रयास से क्या कर दिया गया? इस दास प्रथा को मूल रूप से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? जड़ से क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका चौथा प्रावधान जो था दास प्रथा को क्या किया गया? विधि विरुद्ध घोषित किया गया। और 1843 में कैप्टन सुलिवन के प्रयास से क्या किया गया? इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? अगला देखिए, कंपनी के अधीन जितने भी जो सरकारी पदों में जो चयन होता है, क्लियर है, उस चयन में धर्म, मूलवंश, रंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ऐसा यहाँ पर क्या किया गया? एक उपबंध भी किया गया। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एक्ट को लाने के जो कारण थे और फिर उसका जो प्रावधान थे। क्लियर है? तो प्रावधान में पहला क्या है आपका? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूपेण क्या कर दिया गया है? यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। दूसरे में क्या हो रहा है कि जितने भी ब्रिटिश नागरिक क्या हो रहे हैं? भारत में आ रहे हैं। क्लियर है? तो चूंकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या किया गया? जो कानून है भारत का उसे उनके अनुरूप क्या किया गया है? ढाला गया है। इसके लिए क्या बनाया गया? एक विधि आयोग का गठन किया गया और इसके लिए एक मेंबर भी चुना गया। उस मेंबर को कहां पर रखा गया? गवर्नर जनरल की परिषद में या फिर उसकी काउंसिल में। क्लियर है? और उस मेंबर का नाम क्या था? उस मेंबर का नाम था लॉर्ड मैकाले। पर अभी ये कैसा है? अस्थायी मेंबर है। क्लियर है? अगला क्या है आपका कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो पहले बंगाल गवर्नर जनरल था, अब वो पूरे भारत का क्या बन चुका है? गवर्नर जनरल बन चुका है। ऐसा बनने वाले पहले जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा का भी क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया। क्लियर है? और 1843 में किसके प्रयास से? सुलिवन के प्रयास से पूर्ण रूपेण क्या कर दिया गया? दास प्रथा को भारत से समाप्त कर दिया गया। क्लियर है?
उससे अगला भी आपका जो प्रावधान है वो क्या है आपका कि धर्म, मूल वंश, रंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर कंपनी के अधीन जितने भी लोग क्या हो रहे हैं, जो चयनित हो रहे हैं, उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा आपका प्रावधान हो जाएगा। अगला देखिए आप प्रभाव। ठीक है, इस एक्ट के आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कंपनी यहाँ पर क्या हो चुकी है, अब पूर्ण रूपेण क्या हो चुकी है, प्रशासनिक। मतलब उनको कहा गया कंपनी को कि आपने बहुत ज्यादा व्यापार कर लिया है, अब आप क्या करें, अब आप बस प्रशासन करें, व्यापार का काम और भी कंपनियां हैं ब्रिटेन की वो देख लेंगी। तो कंपनी अब क्या हो चुकी है, पूर्ण रूपेण क्या हो चुकी है, प्रशासनिक हो चुकी है। क्लियर है? अगला देखिए आप कि भारत में संविधान निर्माण के आंशिक संकेत। अब आगे आने वाले एक्ट में आप देखेंगे, क्लियर है, इसे और अच्छे समझेंगे। पर यहाँ पर कैसा है, क्योंकि यहाँ पर पहला तो क्या हो रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों के अनुरूप क्या कर रहे हैं, वो कानून को बदल रहे हैं। दूसरा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का बन चुका है और इसको पूरा अधिकार क्या मिला हुआ है कि पूरे भारत के लिए वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कहता है कि भारत में संविधान निर्माण के क्या मिले हैं, यहाँ पर आंशिक संकेत भी मिलते हैं। क्लियर है? अगला देखिए कि भारत में प्रशासन को प्रगतिशील बनाने का प्रयास किया गया। तो आप देख सकते हैं कि दास प्रथा का भी अंत किया गया है। क्लियर है? और क्या किया गया है कि पूरे बंगाल में क्या हो गया, मतलब जो पूरे भारत के लिए क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई है। तो अब कहीं ना कहीं कहता है, हर जगह क्या हो रहा है, बदलाव कर रहे हैं कौन, यहाँ पर अंग्रेज। तो कहीं ना कहीं कहता है कि भारत का प्रशासन अब कैसा हो रहा है, और भी ज्यादा तेजी से क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। अगर हम कमियों की बात करें तो कमियां क्या हो रही है यहाँ पर कि बंगाल जो भारत का जो गवर्नर अभी जो बना हुआ है, ठीक है, उसे पूरे भारत के लिए कैसा है, वो कानून बना सकता है। क्लियर है? और कहीं ना कहीं इस एक्ट को पढ़ने के बाद कैसा हो रहा है कि अति केंद्रीकरण, इस एक्ट की क्या होगी, एक कमी होगी। मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेज क्या चाहते हैं कि पूरी तरह से क्या हो रहा है, भारत को जो बहुत ज्यादा, पहले तो केंद्रीकृत था ही वो, पर अब और भी ज्यादा क्या हो रहा है, वो स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है, वो केंद्रीकृत होते जा रहा है वो। क्लियर है? इस एक्ट की क्या होगी, कमी होगी। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं 1833 का एक्ट अगर ये एग्जाम में पूछता है तो कारण, प्रावधान, प्रभाव और कमियां, ये आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे 1853 का एक्ट। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।